हाल के वर्षों में अनेक देशों की सरकारों ने विषमता बढ़ाने वाली नीतियां अपनाई हैं। इन नीतियों का विरोध जरूरी है। यह एक अजीब विसंगति है कि एक और गरीबी कम करने की बातें तो बहुत की जाती हैं। गरीबी कम करने के लिए ढेरों सरकारी योजनाएं लाई जाती हैं, पर साथ में विषमता को भी बढ़ाने दिया जाता है, जिससे गरीबी कम करने का आधार ही कमज़ोर हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान गंगा में। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इस पूरे विषय के बारे में। विकास के कुछ ऐसे अनिवार्य पक्ष हैं जो बहुत महत्वपूर्ण होते हुए भी उपेक्षित हैं। ऐसा ही एक पक्ष है विभिन्न समुदायों की एकता। विकास की कोई भी योजना या कार्यक्रम हो, पर्याय सामुदायिक भागीदारी से उसे कार्यान्वित करने की बात ज़रूर की जाती है, लेकिन जिन समुदायों की भागीदारी प्राप्त करने की चेष्टा है, उनमें आपसी एकता और एकजुटता, आपस में बराबरी के स्तर पर मिलजुल कर सहयोग करने की स्थिति है या नहीं, इस पर समुचित ध्यान नहीं दिया जाता है। कुछ आदिवासी गांवों या अन्य विशिष्ट स्थितियों वाले गांवों को छोड़ दें तो अधिकांश गांवों में जातिगत भेदभाव की विकराल समस्या है। चुनावों के समय जातिगत के साथ पंचायत और व्यापक राजनीतिक के मुद्दे मिलकर ऐसे भेदभाव और गुटबाजी की ओर घातक बना देते हैं, और कई जगहों पर यह स्थितियां आक्रामक व हिंसक रूप धारण कर लेती हैं। अनेक गांवों में एक या कुछ अधिक धनी व्यक्तियों जैसे सामंतों, ठेकेदारों, अपराधियों आदि का दबदबा होता है, और सरकारी तंत्र और प्रमुख राजनीतिक दलों के संबंध गांव के इन शक्तिशाली व सरदार व्यक्तियों से अधिक नज़दीकी होते हैं। ऐसे में सामुदायिक भागीदारी की अवधारणा प्रश्न चिन्ह लगना स्वाभाविक है। इस स्थिति में यह सवाल उठना लाजमी है कि गांव, समुदाय व सामुदायिक भागीदारी से ठीक ठीक अभिप्राय क्या है। यदि सामुदायिक भागीदारी प्राप्त करने के लिए कार्यवाही यहाँ तक सीमित है कि बस गांव के गिने चुने सामंती प्रवृत्ति के परिवारों या अन्य धनी परिवारों से सहयोग ले लिया जाए, तो यह सामुदायिक भागीदारी का सीमित ही नहीं बल्कि विकृत रूप माना गया है। क्योंकि जिन गरीब लोगों के नाम पर विकास का एजेंडा प्रचारित होता है, वह निर्धन परिवार तो इन असरदार व धनी व्यक्तियों का शोषण सहने को मजबूर हैं। सामुदायिक भागीदारी की इस संकीर्ण समझ के कारण ही पर्याय सही अर्थों में सामुदायिक भागीदारी आगे बढ़ ही नहीं पाती है, और यही हमारी विकास योजनाओं व कार्यक्रमों की विफलता का एक प्रमुख कारण है। उन गांवों में स्थिति समुदाय की भागीदारी की दृष्टि से कहीं बेहतर है जहां लगभग सभी परिवार छोटे व मध्यम किसान हैं, और यदि उनका जातीय आधार भी एक सा हो तो समुदाय के स्तर पर एकता स्थापित करने और पूरे समुदाय की भागीदारी प्राप्त करना अधिक सरल हो जाता है। पर कभी कभी इन गांवों में भी पारिवारिक झगड़ों व गुटबाजी के कारण यह संभावना कम हो जाती है। अधिकांश गांवों में अनेक जातियां एक साथ रहती हैं। कहीं जातीय स्तर पर टकराव होता है तो कहीं भेदभाव, आर्थिक व सामाजिक विषमता कई स्तरों पर मौजूद होती है, और गांवों के न्याय संगत विकास में पर्याय यही सबसे बड़ी बाधा है। इस विषमता को कम किए बिना गांव समुदाय की न्याय संगत पहचान नहीं बन सकती है, और ना ही न्याय आधारित सामुदायिक भागीदारी विकास कार्यक्रमों में प्राप्त हो सकती है। इसलिए यदि सामुदायिक एकता व एकता आधारित भागीदारी को सही व न्याय संगत अर्थों में प्राप्त करना है, तो सभी स्तरों पर विषमता को मिटाना ज़रूरी है। विषमता नहीं होगी या कम होगी तो गरीबी भी कम होगी। जाने माने विशेषज्ञों व उनके द्वारा किए गए अध्ययनों में विषमता कम करने को गरीबी कम करने का बहुत असरदार उपाय बताया है। इसके बावजूद हाल के वर्षों में अनेक देशों की सरकारों ने विषमता बढ़ाने वाली नीतियां अपनाई हैं। इन नीतियों का विरोध करना ज़रूरी है। यह एक अजीब विसंगति है कि एक और गरीबी कम करने की बातें तो बहुत की जाती हैं। गरीबी कम करने के लिए ढेरों सरकारी योजनाएं लाई जाती हैं, पर साथ में विषमता को भी बढ़ने दिया जाता है, जिससे गरीबी कम करने का आधार भी कमज़ोर हो जाता है।
अतः अब इस बारे में दृढ़ राय बना लेनी चाहिए कि गरीबी कम करने के लिए विषमता को कम करना व समता लाना ज़रूरी है। जब ग्रामीण समाज अधिक समता आधारित बनेगा तो उसकी न्याय संगत एकता के आधार पर विकास योजनाओं में वास्तविक सच्ची सामुदायिक भागीदारी बढ़ने की संभावनाएं निश्चित तौर पर बहुत बढ़ जाएंगी और यही ग्रामीण विकास योजनाओं की सफलता के लिए सबसे ज़रूरी है। इस समता, एकता व उत्साहवर्धक भागीदारी की राह पर बढ़ने के लिए सबसे बड़ी ज़रूरत है कि गांवों के जो सबसे निर्धन व कमज़ोर परिवार हैं उनके लिए संसाधनों और आजीविका के आधार को मजबूत किया जाए। जो भूमिहीन हैं उनके लिए कुछ भूमि की व्यवस्था करना आवश्यक है। इस बारे में पर्याय कहा जाता है कि अब गांवों में ऐसी ज़मीन बची ही कहाँ है जो गरीबों को दी जा सके, लेकिन अनेक देशों के अनुभव से पता चलता है कि जहां वास्तविक इच्छा शक्ति हो वहां पर्याय कुछ न्यूनतम कृषि भूमि की व्यवस्था गांव के सभी मूल परिवार के लिए करना संभव होता है। अनेक देश इसके लिए सीलिंग कानून या हदबंदी कानून बनाते हैं। इन कानूनों से कृषि भूमि स्वामित्व की अधिकतम सीमा तय की जाती है और इससे अधिक जो भूमि होती है वह भूमिहीन के लिए प्राप्त की जाती है। हमारे देश में भी कृषि भूमि सीलिंग कानून बनाए गए, पर इनका क्रियान्वयन ठीक से नहीं किया गया। इन कानूनों के अंतर्गत भूदान आंदोलन भारत का अपना एक विशिष्ट प्रकार का गांधीवादी आंदोलन था, जिसमें स्वेच्छा से दी गई भूमि के आधार पर भूमिहीनों में भूमि वितरण का प्रयास किया गया। एक समय इस आंदोलन ने विश्व स्तर पर ध्यान आकर्षित किया, पर कुछ समय बाद यह कमज़ोर पड़ गया। एक अन्य प्रयास हमारे देश में यह हुआ कि जो गांव समाज की खाली ज़मीन है उसे भूमिहीनों में वितरित किया जाए। कुछ ऐसी भूमि है तो इस समय खाली तो पड़ी हैं पर कृषि के अनुकूल नहीं है। ऐसी काफ़ी ज़मीन वन विभागों के कब्ज़े में भी है। ऐसी भूमि की घेराबंदी कर इसे स्थानीय वन भूमि के अनुरूप हरा भरा होने का अवसर देना चाहिए। इस दौरान निर्धन भूमिहीन परिवारों को देखरेख की मजदूरी सरकार की ओर से निश्चित मासिक आय के रूप में मिलनी चाहिए। बाद में लघु वन उपज, चारा, ईंधन, बीज, फल, फूल, पत्ती, बांस आदि प्राप्त करने का अधिकार इस रूप में मिल जाना चाहिए जिससे उनकी आजीविका टिकाऊ तौर पर पनप सके। यह स्थिति आर्थिक सामाजिक विषमता को कम करने के अन्य ज़रूरी कदमों के बारे में भी है। यदि इस संदर्भ में इच्छा शक्ति को धारण कर मजबूती से आगे बढ़ा जाए तो निश्चित ही मात्र कुछ वर्षों में ग्रामीण समुदायों में विषमता कम कर समता आधारित एकता स्थापित की जा सकती है। यदि यह प्रयास सफल हो जाए कि सभी परिवारों के पास कुछ न्यूनतम भूमि का आधार है तो सभी गांव छोटे व मध्यम किसानों के गांव बन जाएंगे। जब किसी गांव के सभी परिवार छोटे या मध्यम किसान हैं तो इसका अर्थ यह है कि प्रगति की, विकास की जो भी योजनाएं हैं उन पर सभी का एक जानकारी भरे विमर्श के आधार पर सामान्य दृष्टिकोण बनाना संभव है। इस सामान्य दृष्टिकोण के बल पर वह समान हितों के आधार पर उनकी किसी भी उपयोगी योजना व कार्यक्रम के लिए उत्साहवर्धक भागीदारी प्राप्त हो सकती है। इस सच्चाई से इनकार नहीं किया जा सकता कि वास्तविक सामुदायिक एकता और भागीदारी के लिए समता व न्याय संगत एकता के क्रमठ प्रयास करने पड़ेंगे। तभी हम वास्तविक सामुदायिक एकता व भागीदारी की ओर बढ़ सकते हैं। आशा करती हूँ कि आपको हमारी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। ऐसे और दिलचस्प और जानकारी से भरे वीडियोस पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल ज्ञान गंगा से जुड़े रहें और कृपया हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।